औरंगजेब की तारीफ कर एसपी नेता अबू आजमी घिर गए हैं। जहां और खबर असरदार में हम बात कर रहे हैं अबू आजमी के एक बयान की। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र में सियासी तूफान उठ गया है। अपने बयान पर अबू आजमी ने माफी मांग ली है, लेकिन उन पर चौतरफा हमला जारी है। शिवसेना सांसद की शिकायत पर आजमी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गठबंधन के साथी भी आजमी को पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं। इस बीच फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद आजमी के समर्थन में उतर आए हैं। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ कर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी घिर चुके हैं। महाराष्ट्र में उनका बयान सियासी भूचाल ला चुका है। शिवसेना कार्यकर्ता उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में तहरीर दी और शिवसेना सांसद नरेश मस्के की शिकायत पर ठाणे के वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। अबू आजमी का बयान तब आया जब उनसे बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही फिल्म छावा पर प्रतिक्रिया मांगी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज पर बनी फिल्म के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए अबू आजमी ने कह दिया कि इतिहास में औरंगजेब को गलत तरीके से दिखाया गया। इस बयान पर बवाल मचने के बाद अबू आजमी ने अब माफी मांगी है। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। अबू आजमी ने तो अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बयान का समर्थन कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को तत्काल अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए, और समाजवादी पार्टी तो हमेशा समाज को जोड़ने का काम करती है। चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। अबू आजमी के बयान पर सियासत जारी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर आ गए हैं। अबू आजमी का विरोध हो रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आजमी पर तीखा हमला बोला है। छत्रपति संभाजी महाराज ये हमारे देवता है, राष्ट्र पुरुष है, और ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर देशद्रोह का कलम लगाना चाहिए। शिवसेना के दोनों गुट इस मुद्दे पर एकजुट दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि जो लोग औरंगजेब का महिमा मंडन कर रहे हैं उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। एक क्रूर शासक का गुणगान करना अबू आजमी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस विवाद के बाद अबू आजमी अपने बयान से पीछे हट गए हैं, लेकिन उनके बयान पर बवाल जारी है। बीजेपी तो हमलावर है ही, शिवसेना उद्धव गुट भी उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। विधानसभा में सीएम योगी ने आज फिर विपक्ष पर करारा वार किया। एक एक कर नेता प्रतिपक्ष के विवाद
सवाल का जवाब दिया और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सीएम ने सदन से समाजवादी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने के साथ ही संभल का जिक्र करते हुए सनातन के लिए फिक्र भी दिखाई। ये रिपोर्ट देखिए। सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन वो उनके मूल्यों और आदर्शों से दूर जा चुकी है। उपचुनाव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने शिवपाल यादव का नाम लेते हुए समाजवादियों की चुटकी ली। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहाँ तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है पर उपदेश कुशल बहुते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया की बात करते हुए सीएम ने कहा कि राम, कृष्ण और शंकर भारत की 3 आदर्श हैं, जिसे लोहिया जी भी मानते थे। लेकिन इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बालबांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। सांप्रदायिक आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने यही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। विधानसभा में महाकुंभ को सीएम योगी ने भारत के विकास और विरासत की छाप बताई। जहां जाति धर्म क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं दिखा, 3,360 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। महाकुंभ की पूरी दुनिया में गूंज रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएसपी प्रमुख मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों पर मुसलमानों के साथ सौतेले व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया है। मायावती के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये रिपोर्ट देखिए। तुम संघर्ष करो। 2027 का चुनाव अभी बाकी है, लेकिन तुष्टीकरण की सियासत ने अभी से जोर पकड़ लिया है। हर कोई मुसलमानों का हितैषी बनने की होड़ लगा रहा है। यूपी में राजनीतिक जनाधार खो चुकी बीएसपी भी इसी दौड़ में एक बार फिर से जुट गई है। बीएसपी चीफ मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों ही सरकारों पर मुस्लिमों के साथ सौतेला व्यवहार करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के साथ धार्मिक मामलों में सौतेला व्यवहार न्याय संगत नहीं है। उन्होंने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और लिखा, भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों को मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है।
ये न्याय संगत नहीं है। मायावती के बयान पर सियासी हंगामा मच गया, जहां बीजेपी मायावती को लेकर एक सुर में हमलावर हो गई और दो टूक शब्दों में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मायावती खुद एक वर्ग और धर्म की राजनीति करती आई हैं। कि जिस तरह से रमजान में लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, ये मुस्लिमों के साथ भेदभाव है। जो विधि अनुसार होगा, जो गैर कानूनी होगा, बिना अनुमति के लगा होगा, वो तो उतारा भी गया था, आगे भी उतारा जाएगा। कोई लगाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। एक योजना का नाम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की एक योजना का नाम बता दीजिए जिसमें एक लाइन लिखा हो कि ये मुसलमानों को इस योजना का लाभ न दिया जाए। पहली बात। दूसरी बात कि ट्विटर पर जाके देख लें, रमजान की मुबारकबाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी दिया है। हर त्योहार पर देते हैं, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग मजहब को। उसी तरह सबका सम्मान, सबका विकास ये सरकार एनडीए की है। ये उनकी राय है तो उस राय को वो स्पष्ट करें, वो कहें, मांग करें। क्यों नहीं मांग करते उत्तर प्रदेश की सरकार से या केंद्र की सरकार से कि उस पर विचार किया जाए? उनकी आवाज तो बहुत बुलंद है। निश्चित तौर पे जब से 2014 से भारत में आरएसएस से पोषित भाजपा की सरकार है, निश्चय ही इस बात में अब कोई गुंजाइश नहीं है कि हम ये बात कहने में थोड़ा सा भी संकोच करें कि भारत में भेदभाव किया जा रहा है। ये तो खैर इस देश में बहुत पहले से चला आ रहा है। कभी पिछड़ों दलितों के साथ भेदभाव रहा, कभी छुआछूत का भेदभाव रहा, लेकिन आज़ादी के बाद और खासकर जब बीजेपी की सत्ता आती है तो एक धर्म के खिलाफ भेदभाव किया जाता है। दरअसल 2007 में उत्तर प्रदेश में अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीएसपी राज्य में सिर्फ एक विधायक तक सिमट कर रह गई है। लोकसभा में पार्टी का स्कोर कार्ड 0 पर था। सियासी जानकारों की माने तो सारी कवायद 2027 के चुनाव को लेकर है। ब्यूरो रिपोर्ट। यही चाहिए क्या बंटी? अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। एमपी में एक बार फिर इस अपील की एंट्री हुई है। रमजान के मौके पर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों से यह अपील की गई है कि वे सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से खरीदारी करें। इस संदेश पर सियासत शुरू हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। सौतेला माह रमजान, त्योहार पर हिंदू मुसलमान, भाईजान का फरमान, ना खरीदो हिंदुओं से सामान। तुष्टीकरण वाली आदत, संदेश पर सियासत। वायरल मजहबी अपील, अपनी अपनी दलील। एमपी में रमजान पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है और इसकी वजह एक वायरल मैसेज। रमजान का महीना शुरू होते ही सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों से सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदने की अपील की जा रही है। इस अपील पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन सियासत पर बात करने से पहले वो वायरल मैसेज देखिए। सभी ईमान वालों से अपील, रमजान में काफिरों से सामान नहीं खरीदें। रमजान महीना शुरू होने वाला है। इस मुबारक मौके पर हमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से ही सामान खरीदें। किसी भी हाल में काफिरों से लेन देन न करें, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो या जानने वाला हो। किसी भी हालत में उनसे खरीदारी न करें। ये हमारा दीनी फरीजा है कि हम सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों की तिजारत को मजबूत करें। रमजान में मुसलमान सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से सामान खरीदें। इस फरमान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जो मुस्लिम नेता अल्पसंख्यक वर्ग का ठेकेदार बनकर राजनीति करते हैं वो ऐसी बयानबाजी कर मुस्लिम समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ये फैसला किसी मुस्लिम तंजीम या उलेमा का नहीं। उन्होंने भी इस अपील को गलत बताया। वो इस तरह के बयानबाजी करके मुस्लिम समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। यदि बहुसंख्यक समाज खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि इस तरह से अराजकता की बात, विघटन की बात करके
वो अल्पसंख्यक समाज का ही नुकसान करते आए हैं कि एक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों के यहाँ से सामान या खरीदारी ना ले। अभी कोई फैसला किसी तंजीम ने मुस्लिम इस तरह का नहीं लिया है, ना उलेमा इकराम का कोई फैसला है। किसी इंडिविजुअल का हो सकता है और ये काम तो लोगों को नफरत फैलाने वाले लोगों का है। हम लोगों का तो इंसानियत, अमन, मोहब्बत वाला है और ऐसा कोई फैसला अभी किसी उलेमा और बड़ी तंजीम ने नहीं लिया है। तो ये जो न्यूज़ है ये गलत है और इसका कोई प्रभाव ना पड़ा है ना पड़ेगा। आरिफ मसूद इस फरमान को गलत बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी को ये अपील सही लग रही है। इस फरमान पर जब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए, उनके त्योहार भी आते रहते हैं। तो मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी कह रहे हैं कि ये शुरुआत हुई कहां से, जब आप संघ और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोग खुलेआम दीपावली पर पूरे पोस्टर पूरे प्रदेश में लगा रहे थे कि दीपावली जिनकी उन्हीं से खरीदारी की जाए। आज अगर मुस्लिम समाज के लोग इस तरह के पोस्टर या इस तरह का कुछ कर रहे हैं तो इससे पेट में दर्द होने की जरूरत क्या है? हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए, हिंदुओं के भी त्योहार आते रहते हैं। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, एमपी में पहले भी ऐसी अपील की गई है और अब रमजान के मौके पर सिर्फ मुस्लिम दुकानदारों से खरीदारी का फरमान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आम लोगों को तो इस फरमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सियासत को मौका जरूर मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बीजेपी सांसद बंटी साहू के उस बयान की बात करेंगे जिस पर सियासत हाई हो गई है। कांग्रेस ने बंटी साहू के खिलाफ प्रदर्शन कर चेतावनी दी है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर कमलनाथ पर उंगली उठेगी तो छिंदवाड़ा में लाखों लोगों की लाशें बिछ जाएंगी। कांग्रेस विधायक विजय चौरे की चेतावनी पर खेल मंत्री विश्वास सारंगा भड़क गए। सुनिए। जब ज्यादा पुलिस के चक्कर में मत आओ, नहीं तो पुलिस भी जिस दिन धुलाई करना चालू करेगी तब क्या रहेगा। अगर कमलनाथ जी के ऊपर उंगली उठेगी तो सबसे पहले लाखों लोगों की लाशें छिंदवाड़ा में बिछेगी। छिंदवाड़ा में बीजेपी के सांसद बंटी साहू ने कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है, जिस पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। पहले आपको बंटी साहू का बयान सुनाते हैं। जनता ने तो धुलाई कर दी आपकी, जब ज्यादा पुलिस के चक्कर में मत आओ, नहीं तो पुलिस भी जिस दिन धुलाई करना चालू करेगी तब क्या रहेगा। तो ऐसे लोग हैं, इनसे बच के रहें। इसी बयान पर घमासान मच गया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक विजय चौरे ने धमकी देते हुए कहा कि कमलनाथ पर उंगली उठेगी तो छिंदवाड़ा में लाखों लोगों की लाशें बिछ जाएंगी। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इन्होंने कलेक्टर को जेब में रखा है, इन्होंने एसपी को जेब में रखा है, पर इस मंच से हम बताना चाहते हैं कि कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन ले। अगर कमलनाथ जी के ऊपर उंगली उठेगी तो सबसे पहले लाखों लोगों की लाशें छिंदवाड़ा में बिछेगी और इसका संकर और सामना करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। 1984 में हो सकता है कांग्रेस की सरकार रही होगी और आप बच गए। अब कानून की सरकार है, अब नियम और कायदे की सरकार है। इस तरह से बयानबाजी न सहन की जाएगी न बख्शी जाएगी। दरअसल बंटी साहू ने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कमलनाथ पर हमला बोला था। कमलनाथ पर दिए गए उनके बयान पर कांग्रेसी भड़क गए। कांग्रेस ने सांसद बंटी साहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर 1 मार्च को जो हंगामा हुआ वो अब बंगाल में बढ़ता जा रहा है। अब एबीवीपी और एसएफआई के छात्र आमने सामने आ गए हैं, जिससे वहां माहौल और गर्मा गया है। जादवपुर यूनिवर्सिटी बनी जंग का मैदान। एबीवीपी लेफ्ट विंग में भिड़ंत। जादवपुर विश्वविद्यालय में बवाल के बाद तनाव।
जादवपुर यूनिवर्सिटी का बवाल अब पूरे पश्चिम बंगाल में फैल चुका है। सोमवार को एक बार फिर से जादवपुर यूनिवर्सिटी में माहौल गर्मा गया। एबीवीपी और लेफ्ट विंग से जुड़े छात्र आमने सामने आ गए। ये सब उस वक्त हुआ जब एबीवीपी से जुड़े लोगों ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। आरोप है कि एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने एसएफआई और दूसरे लेफ्ट विंग छात्र संगठन के झंडे और पोस्टर फाड़ दिए। इसके बाद काफी देर तक नारेबाजी और हंगामा होता रहा। एबीवीपी समर्थकों का दावा है कि वामपंथी छात्रों ने उनकी पिटाई की, जिसे एसएफआई ने खारिज कर दिया। दरअसल एबीवीपी ने शनिवार की घटना के विरोध में जुलूस निकाला। जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो रहे राजनीतिक टकराव के खिलाफ आवाज उठाई। बता दें कि 1 मार्च को राज्य के शिक्षा मंत्री व्रत से वसु यूनिवर्सिटी में ही एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यूनिवर्सिटी में एसएफआई से जुड़े छात्रों ने सूबे के शिक्षा मंत्री का घेराव किया था और तब भी खूब बवाल हुआ था। मामले में पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की। जो एजुकेशन मिनिस्टर को मार सकता है वो कॉलीग को भी मार सकता है। जो एजुकेशन मिनिस्टर का गाड़ी का शीशा तोड़ सकता है वो स्वप्नदीप को भी मार सकता है। इसका क्या रोल था, ये हर एक को इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर फिर से लाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद से ही पश्चिम बंगाल में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं। एसएफआई समेत दूसरे स्टूडेंट फ्रंट ममता बनर्जी सरकार से चुनाव की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सिलीगुड़ी में भी शिक्षकों के एक समूह ने भी प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री के हुए कथित हमले की निंदा की। 1 तारीख को 1 मार्च को जो घटना घटी जादवपुर यूनिवर्सिटी में, वो एक काला दिन था और जिस तरह से मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, प्रोफेसर व्रत बसु को जिस तरह से फिजिकली असॉल्ट और उनके गाड़ी को लेकर जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया, वो बहुत ही नक्करजनक घटना है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ममता सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश रचने वाले संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकियों की साजिश सिर्फ राम मंदिर पर हमले की नहीं थी, महाकुंभ में भी माहौल खराब करने की कोशिश थी। यह रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात और हरियाणा एसटीएफ ने फरीदाबाद से संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। साजिश सिर्फ राम मंदिर पर हमले की नहीं थी। अब्दुल रहमान प्रयागराज के महाकुंभ में भी माहौल खराब करना चाहता था, लेकिन प्रयागराज में भारी पुलिस फोर्स तैनात होने के कारण उसका ये प्लान फेल हो गया। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि राम मंदिर और महाकुंभ में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए उसके पास हवाला के जरिए फंडिंग भी पहुंचाई गई थी। बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान करीब 1.5 साल से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था। अब्दुल रहमान को फिलहाल 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियां उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। एजेंसियों ने अब्दुल रहमान के पिता अब्बू बकर से भी पूछताछ की है। अब्दुल के परिवार वालों के मुताबिक वो अयोध्या में रहकर ही बैटरी रिक्शा चलाता था और कभी भी ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो मुजरिम है तो सबसे पहले हम अपने देश के लिए हैं कि भाई कोई भी गुनहगार हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसकी पूरी तहकीकात करनी हो चाहिए, यानी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए कि उसको बच्चे को कहीं फंसाया तो नहीं गया है बुला के दिल्ली में। नहीं, मेरा बच्चा कुछ भी नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। कभी ऐसा काम नहीं किया। हाँ, ये सब झूठ है। उसको ये कहा जा रहा है कि वो उसने पाकिस्तान से मंगवाने का प्लान नहीं। अच्छा, हमको सबको इसके बारे में कोई पता नहीं है। ये बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान फरीदाबाद में अपना नाम छिपाकर और शंकर के नाम से छिपा हुआ था। अब्दुल रहमान को आतंकी संगठनों ने राम मंदिर पर हमले के लिए चुना था, क्योंकि वो अयोध्या के मिल्कीपुर का ही रहने वाला है और उसे पूरे इलाके की अच्छी जानकारी है।
बताया जा रहा है कि अब्दुल रहमान पाकिस्तानी एजेंसी ISI और ISIS खुरासान के आतंकियों से भी जुड़ा था। अब्दुल का कनेक्शन जमात और निजामुद्दीन मरकज से भी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल रहमान इस्लामिक स्टेट खुरासान से हमले की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले चुका था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर असरदार में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।